बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़ारा केस में हर गुजरते दिन के साथ बेशुमार डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दुआ के वालिद मेहदी काज़मी के वकील अल्ताफ़ हुसैन खोसू के मुताबिक दुआ और ज़हीर का निकाह करवाने वाले वकील ने यह कहा कि मुझे दुआ ने कोविड वैक्सीनेशन कार्ड दिखा दिया। तो अब दुआ के वालिद के वकील की जानिब से कहा जा रहा है कि क्या दुआ ने बैरून मुल्क सफ़र करना था। वकील के मुताबिक हमने तो आज तक ये सुना है कि जब आपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है या पाकिस्तानी डोमेस्टिक कोई ट्रैवलिंग हो रही है तो इसमें ये कार्ड या स्लिप की ज़रूरत होती है, वो आपने दिखाना होता है और फिर आपको जाने दिया जाता है। वकील के मुताबिक ये तो मैंने पहली बार सुना है कि कोविड वैक्सीनेशन कार्ड को देखकर किसी का निकाह करवाया जाए। अल्ताफ़ हुसैन खोसू जो कि इस वक्त दुआ ज़ारा के वालिद मेहदी काज़मी साहब के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जी हमारे साथ अभी तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया गया जिससे हम ये सोचेंगे ये डॉक्यूमेंट जो है नादरा ने वेरीफाई किया है या इस पर निकाह किया जा सकता है। दुआ के वालिद मेहदी काज़मी के वकील ने कहा कि अगर मेरे पास कोई ऐसे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट आए तो मैं तो कभी भी किसी का निकाह ऐसे नहीं करवा सकता, क्योंकि ये लॉ जो है इजाज़त नहीं देता। सिंध के कानून के मुताबिक वो कहते हैं जी 18 और पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसकी बेसिस पे जो है वो निकाह हो सकता है। वो जो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं उसकी आपने क्रॉस वेरिफिकेशन करवानी होती है, उसको वेरीफाइड करवाना चाहिए कि आया ये डॉक्यूमेंट सच्चे हैं, सही हैं, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं बना दिए गए, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स तो नहीं बना दिए गए। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे तो मामला ही अलग है। दुआ और ज़हीर का जिन्होंने निकाह करवाया है उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया। ये हमारे लिए बाइस तफ्तीश है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस तरह कैसे जो है कोई किसी का निकाह करवा सकता है। वो कहते हैं जी मजिस्ट्रेट के पास जाया जाता है, निकाह खां वहाँ पर मौजूद होते हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कहीं से भी ये लोग प्रूफ नहीं कर सकते कि बच्ची की आइडेंटिटी क्या है, बच्ची की उम्र 18 साल है, बच्ची की उम्र 18 साल नहीं है। वो कहते हैं जी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ये प्रूफ नहीं करती कि दुआ ज़ारा जो है वो 18 साल की है। मेहदी साहब के वकील के मुताबिक चंद रोज़ में बच्ची इंशाल्लाह ताला वापस कराची आ जाएगी। हम सिंध और पंजाब गवर्नमेंट से जो है बहुत अच्छे की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये लोग हमारे साथ कॉपरेशन करेंगे और सिंध और पंजाब की पुलिस भी हमारे साथ कॉपरेट करेगी। दुआ के वालिद मेहदी काज़मी के वकील के मुताबिक इस गिरोह के चंद लोगों तक हम पहुंच चुके हैं और जल्द ही वो अनासर कि कौन कौन से लोग इस गिरोह के पीछे हैं उनको भी बेनकाब कर दिया जाएगा। वकील के मुताबिक शायद ज़हीर और गैंग ने दुआ और ज़हीर का जिसने निकाह कराया उस वकील को जाली झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। इसकी वजह से वो पहचान नहीं सके कि ये बच्ची जो है वो 18 साल की है या नहीं। या फिर वो कहते हैं कि इस वकील साहब को देखना चाहिए था कि जो पेपर्स उन्होंने या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा करवाए हैं जो कि वैसे तो नहीं करवाए गए, क्योंकि उनके मुताबिक दुआ ने सिर्फ उनको वैक्सीनेशन कार्ड दिखाया था और दुआ ने उनको बताया था कि वो 18 साल की है। इसके अलावा खुद से मुँह से बताने के अलावा उनके पास कोई सबूत नहीं। तो जो दुआ के वालिद मेहदी काज़मी के वकील हैं उनके मुताबिक जो है क्रॉस वेरिफिकेशन करवानी चाहिए थी, इंक्वायरी करवानी चाहिए थी, जो भी पेपर्स उन्होंने या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा करवाए थे। और ऐसे केसेस में पेरेंट्स और पुलिस को हर हाल में कॉल की जाती है, इत्तला दी जाती है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। अब मेहदी काज़मी के वकील के मुताबिक एक दूसरे को हमें सपोर्ट करना चाहिए और ये बच्ची आज यहाँ पर है, मेहदी साहब की बच्ची है जिसके लिए हम ये केस लड़ रहे हैं। खुदा ना खास्ता कल को किसी और की बच्ची भी हो सकती है। तो इस तरह से गलत केसेस को लेकर नहीं चलना चाहिए, गलत चीज़ों को लेकर नहीं पोर्ट्रे करना चाहिए। और वो कहते हैं जी डर है कि दुआ को कहीं कत्ल ना कर दिया जाए। दुआ ज़ारा के वालिद के वकील की जानिब से कहा गया कि दुआ को कत्ल ना कर दिया जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको सिंध लाया जाए, उसको सेफ कस्टडी में रखा जाए। और उन्होंने कहा कि जी इंक्वायरी अफसर ने तमाम नामजद मुल्ज़िमान को मफरूर ज़ाहिर किया है। ये आपको बताऊं अबूरी चालान के हवाले से वो बात करें, अबूरी चालान जो है जमा करवा दिया गया है। और जो मेहदी काज़मी के वकील साहब हैं इन्होंने अदालत में कहा है कि 8 रोज़ के अंदर चालान जमा करवाया जाए, लेकिन अभी पुलिस ने कहा है कि हमें 15 रोज़ लग जाएंगे मुकम्मल चालान को जमा करवाने के लिए। तो अबूरी चालान में उन्होंने जो है तमाम नामजद मुल्ज़िमान को मफरूर ज़ाहिर किया। चालान में बच्ची की उम्र कम लिखवाई गई है, ये इन्होंने बोला है और कहा है अगवा में होता गैंग जो है ये सारा मुलविस नज़र आ रहा है। ये दुआ के वालिद के वकील साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं जी दुआ को अगवा करने वाला गैंग पहले भी वारदातें कर चुका है। ये उन्होंने खड़ा होकर जो है अदालत में बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जी निकाहनामे में निकाह खां का नाम और मोहर भी नहीं लगाई गई। हमें पूरी उम्मीद है सिंध और पंजाब हुकूमत से इंसाफ की और ये हमारे साथ इंसाफ करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा यकीन है। दुआ के वालिद के वकील का कहना है कि हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है, हमने दरखास्त में लिखा है कि बच्ची को हर सूरत में वालिदैन से मिलाया जाए और हमारे पास
अभी तक कोई भी तहरीरी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। हमें जो भी चीज़ें पता चली हैं वो मीडिया के थ्रू पता चली है। उनका कहना है हमें कोई निकाहनामा मौसूल नहीं हुआ और अगवा में पूरा गैंग मुलव्वस है। मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं, ऐसा कोई कानून नहीं कि कम उम्र लड़की की शादी करवाई जाए। जी, ये जो गैंग वाली बात है ये आप देख लें कि अदालत में खड़े होकर उनके वकील साहब बोल रहे हैं, वो इन्होंने FIR ही ये करवाई है कि एक गैंग मुलव्वस है। उन्होंने बताया है कि एक पूरा गैंग जिसके कुछ लोगों तक हम पहुंच चुके हैं और बाकी भी करता धरता जो भी इस गैंग के होंगे उन तक हम पहुंचने वाले हैं, उनको हम बेनकाब करेंगे। कहां से इनके सोर्सेज हैं, कौन इनके साथ मिला हुआ है, वो कहते हैं सारी चीजें हम जो है खोल कर दुनिया के सामने रख देंगे। तो ये जो दुआ के वालिद के वकील हैं ये खड़े होकर कहां पर बात कर रहे हैं, ये अदालत में खड़े होकर बात कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन खोसू साहब, उन्होंने कहा कि हमने दुआ को कराची वापस लाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है और हमने ये कहा है कि हर हाल में दुआ को वापस लेकर आया जाए, बाहिफाजत वापस लेकर आया जाए। अगवा के वक्त दुआ की उम्र 14 साल से कम थी, जिसके बायस उसे वालिदैन की सेफ कस्टडी में होना चाहिए था। अगर वो वापस वालिदैन के पास नहीं आना चाहती तो उसे किसी दारुल अमान या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया जाए। उनके मुताबिक हमने दरखास्त में दूसरी चीज़ ये कही है कि बच्ची की कानूनी तौर पर जो सरपरस्त है वो तो वालिदैन है, हर हाल में वालिदैन से मुलाकात करवाई जाए बच्ची की। कोई कानून या कोई भी बच्ची को वालिदैन से मिलने से नहीं रोक सकता। उनके मुताबिक ये वालिदैन का हक है कि बच्ची को हर हाल में वालिदैन से मिलाया जाए। वकील के मुताबिक बच्ची को कानून के मुताबिक प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि हमें खदशा है कि ये जो गैंग जिनके पास वो बच्ची है वो उसके लिए ख़तरा जो है हो सकते हैं, उनकी बच्ची की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में। हमें नहीं पता कि हमारी बच्ची इस वक्त कहाँ है। खोसू साहब ने कहा है कि जल्द अज जल्द इस गैंग को मंजर-ए-आम पर लाया जाए ताकि दुआ की तरह कोई और बच्ची इन लोगों का शिकार ना हो सके। ये गैंग इससे पहले भी इस तरह से बच्चियों के साथ वारदातें कर चुका है। वकील अल्ताफ हुसैन खोसू के मुताबिक दरखास्त में सदा की गई कि बच्ची का निकाहनामा मुकम्मल तौर पर जाली करार दिया जाए। इसके निकाह से मुतालिक जितने भी कागजात हैं या कागजी कार्रवाई की गई वो हमारे सामने जाहिर की जाए। तमाम चीज़ें सबूतों समेत तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट जो हैं वो सामने लेकर आए जाए। उन्होंने कहा कि जी हमने दरखास्त की है कि ज़हीर अहमद के हमरा वो तमाम लोग जिन्होंने दुआ को घर से गायब करने में उसकी मदद की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हर सूरत होनी चाहिए। दुआ की वालदा ने कहा कि मेरी बेटी को गायब हुए मुत्तादिद दिन हो चुके हैं और ये कई सालों के बराबर है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को हर हाल में हम तक पहुँचाया जाए। मुझे डर है कि कहीं इन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ कोई जिनसी तशद्दुद ना किया हो, कोई ज़्यादती ना की हो, उसकी वीडियो ना बना ली हो। तो ये बहुत सारी तकलीफदेह सिचुएशन है। लेकिन जो दुआ ज़हरा के वालिद के वकील हैं उन्होंने ये कह दिया है कि हमें डर है कि दुआ को कत्ल ना कर दिया जाए। और बहुत सारी डेवलपमेंट आ चुकी हैं। उन्होंने जो चीज़ें कही हैं वो कहते हैं कि जी हमने ये सारी चीज़ें सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं कही, हमने हर चीज़ जो है वो जमा करा दिया हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स में। जो इन्होंने पिटीशन दायर की है ये सारी चीज़ें उन्होंने पिटीशन में दायर की हैं। ये जो उन्होंने बात की है कि जी अगवा किया गया, ये पिटीशन का हिस्सा बनाया गया है। और जो उन्होंने कहा कि गैंग मुलव्वस है वो गैंग पहले भी ये सब कुछ करता रहा, ये पिटीशन का हिस्सा बनाया गया। देखते हैं जी हर गुजरते दिन ये केस जो है नई डेवलपमेंट्स लेकर सामने आ रहा है। हम सब चाहते हैं कि दुआ ज़हरा जो है जल्द अज जल्द बाजियाब हो और जिस गैंग के हत्थे वो चढ़ी हुई है, बेचारी मासूम बच्ची जिसको कोई खबर नहीं, जो वालिदैन के मुताबिक वो बच्ची तो कभी घर से निकल के नानी के घर भी नहीं जाया करती थी जिनका घर सामने था, तो वो बच्ची कराची से लाहौर किस तरह से आ गई, इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। और ये बात सामने लानी चाहिए कि किस तरह से जो है इन लोगों ने बच्ची को मंजर-ए-आम से गायब किया हुआ है। अगर बच्ची ने अपनी मर्जी से निकाह किया है तो ठीक है जी, उसको सामने लेकर आया जाए, वो उस तरह से बयान दे जिस तरह से बाकी लोग जो है मीडिया पे आ रहे हैं, मीडिया पे बैठ के बातें कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस केस में क्लियर होनी बाकी हैं। लेकिन हम सब मिल के दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह ताला दुआ जल्द अपने वालिदैन के पास बाजियाब होकर पहुंच जाए और ये जो गैंग है, जो सब कुछ करता धरता है, जो लोग काम कर रहे हैं, इनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाया जाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।